सब लोग आ गए। वॉइस आ रही सही से? हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मेथड है। तो हमने आपको पहले आज से पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था एट्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में, सेवन कॉम्प्लीमेंट्स और एट्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम अगर कोई दो ऑक्टल नंबर है तो उनको हम कैसे आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके इसके जो मेथड है वो हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा इसके लिए। देखिए, जब भी आपको किसी भी ऑक्टल के दो नंबर को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा जो सब्ट्राहेंड होगा उसको एट्स कॉम्प्लीमेंट में। और देन उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें उसका जो रिजल्ट जो आएगा एट्स कॉम्प्लीमेंट का उसको ऐड करेंगे हम लोग मेनू एंड से। और लास्ट में अगर कोई कैरी आता है तो उस केस में हम लोग उस कैरी को ड्रॉप कर देंगे। तो ये कैसे होगा हम लोग अभी एक एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो ऑक्टल नंबर है। एक है आपका 647, सॉरी, उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं 467 से। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बताया जो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पता करना है कि आपका जो एट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ये जो नंबर है, हम जो जो नीचे वाला जो नंबर होता है जिससे हम माइनस कर रहे होते हैं उस नंबर का, ये वाला जो नंबर है इससे हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं अपने लास्ट क्लास में आपको बताया है और यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। तो फिर जो पहले भी सेवन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसमें +1। जी बिल्कुल। तो टोटल जो सारे का जो जितने भी डिजिट, अगर ये थ्री डिजिट का नंबर है तो 777 से हम इसको माइनस करेंगे। वो 777 से 467 को माइनस करेंगे और जो भी हमारा नंबर आता है, जैसे यहाँ से 7 और 7 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 7 - 6 करेंगे तो 1, और 7 - 4 किया तो 3 आया। तो ये जो नंबर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेवंथ कॉम्प्लीमेंट। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 से ऐड कर देंगे। ये हम लोग पहले भी करते थे, बाइनरी के केस में भी हम लोग करते थे। जब टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते थे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, देन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। ऑक्टल के केस में पहले हम सेवंथ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन उसको एट्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सेवंथ कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, यहाँ पर आपका जो 777 जो पूरा नंबर है उससे हम माइनस करेंगे जो जिस नंबर को हमें माइनस करना होता है, इस वाले को, इस वाले जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम माइनस करेंगे। और उसके बाद हम वन को ऐड कर देंगे। जब वन को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आता है वो हमारा एट्स कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। जो भी अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है ए और बी, A - B अगर दिया हुआ है तो हम बी को क्या करेंगे, 777 मतलब जितने भी उसका डिजिट होगा उसमें से उस उतने टाइम्स में 7 से हम उसको माइनस कर लेंगे। फिर जो नंबर हमारे पास आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। तो पहले जो हम माइनस करते हैं तो जो नंबर हमारे पास आता है वो हमारा सेवंथ कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें +1 करेंगे, +1 करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो एट्थ कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है कि हम एट्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बता दिया। अगर किसी को भी कोई समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बीच में पूछ सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि हमने पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारा एट्स कॉम्प्लीमेंट आया है उस एट्स कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे, ये जो ये हमारा ये नंबर है, ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये इस नंबर पे जो हमारा एट्स कॉम्प्लीमेंट आया है इनको हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हमारे को नंबर क्या आ रहा है, ये 7 + 1, तो 8 जैसा कोई फिगर नहीं होता है यहाँ पे। और क्योंकि बेस 8 है तो 8 - 8 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर ये जो अगला स्टेप है वो 4 है। और 4 से, सॉरी,
आप इसमें ऐड कर रहे हैं, 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 आया, और उसके बाद हमें 1 यहाँ पर कैरी मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 तो 6 हो गया, और 6 प्लस 3 9 होता है, तो 9 तो हम लिखते नहीं है, 9 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1, और उस 8 के बदले हमारा जो इधर कैरी आ जाएगा ये 1। इस कैरी को क्या करना है, इसी कैरी की बात हो रही है, इस कैरी को क्या करना है, इसको ड्रॉप कर लेना है। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो जो रेस्ट हमारा नंबर ये बच जाता है, यही हमारा सब्ट्रैक्शन है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, इसका जब आप डेसिमल निकालेंगे और इसका डेसिमल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये नंबर आया है, ये उसके जब माइनस करने के बाद, इन दोनों को माइनस करने के बाद वही नंबर आएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है। आपको हमने बताया था शुरुआत में कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर हम लोग, आप देखिए, कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से ऐड कर रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो हमारा सब्ट्रैक्शन करने के, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को मल्टी आपको माइनस करना नहीं आता है, उसको सिर्फ प्लस करने आता है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ये प्रोसेस को यूज करते हैं। और बाइनरी में भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर को माइनस करना नहीं आता है, वो सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। तो अगर मान लीजिए हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 2 को पहले लिखेगा, उसमें एक यहाँ पर फिर से ऐड करेगा, और यहाँ पर काउंट करेगा कि कितनी बार ऐड किए, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें क्या करेगा, फिर से 2 ऐड करेगा और काउंट कर लेगा कि हमने 2 को कितनी बार ऐड किया। फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगा इसमें फिर से वो 2 से ऐड करेगा, और उसके बाद जो नंबर आता है उसको काउंट कर लेगा कि वो कितना बार है। तो वो टोटल 8 टाइम्स 2 को ऐड करेगा और जो वैल्यू आता है उसको लिखेगा। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम में भी वो ऐड करके ही करता है। तो इसलिए जब भी यहाँ पर माइनस करना है, जब उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तब भी वो ऐड करके ही करता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस हमारा अलग है, वो डायरेक्ट जो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो ऐड करते हैं हम लोग। अगर हम बाइनरी का यूज करते हैं तो वहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अगर हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेवंस कॉम्प्लीमेंट और एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर में अगर हम जाएंगे, जो आगे चल के अभी हम सीखने वाले हैं, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके के मेथड के थ्रू हम वहां पर भी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आप कोई भी दो नंबर लेकर और आप उसको इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हम एक नंबर आपको लिख के देते हैं, ये है 5 4 6 को आपको माइनस करना है, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको माइनस करना है आपको 3 6 5 से। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टास्क है, आप इसको कीजिएगा और आप चेक करके देखिएगा इस मेथड को यूज करके कि ये आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है हेक्साडेसिमल एडिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर हेक्साडेसिमल में आपको मालूम है कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो टोटल 16 होते हैं, और वो नंबर होता है हमारा 0 से लेकर 9 और साथ में ए से लेकर एफ तक। तो ये आपको नंबर ऑलरेडी आप पहले से कर चुके हैं, आपको याद है, और मैं बस जस्ट आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पर आपको 10 मिलता है और ये आपको 6 मिलता है, तो ये इसलिए ये 16 हो जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, हम इसका बेस जो है हमारा 16 होता है। तो आपको क्या कर रहे हैं, ये दो नंबर है, इन दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। आप डायरेक्टली भी ऐड यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये दो नंबर है, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, आपको मालूम है कि सी का वैल्यू क्या होता है, 12 होता है, और उसमें आप 3 ऐड करेंगे तो वो एक नंबर जो आने वाला है वो 15 आएगा, और 15 के लिए हम लोग एफ लिखते हैं। उसी तरीके से बी का मतलब हो गया आपका 11, और 11 में 3 ऐड करेंगे
तो वो होगा 14, और 14 के बदले हम लोग ई लिखते हैं, तो यहाँ पर दूसरे प्लेस पे हम लोगों ने यहाँ पर ई लिखा है। और 2 + 5 7 होगा, और साथ में 8 + 2 जो है 10 होता है, और 10 के बदले ए लिखते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल है, जैसे हमने ऑक्टल के केस में आपको बताया था वैसे ही ये एक टेबल है आपका। आप दोनों साइड में, एक तरफ आपको देखिए यहाँ से 0 से लेकर आपको 15 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ भी आपका 0 से लेकर 15 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये नंबर है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके आपके नंबर लिखे हुए अप टू एफ तक, और इस साइड में भी आपको 0 1 2 3 4 5 6 करके आपको पूरा अप टू एफ तक लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि ये जो रो, ये रो है और ये आपका कॉलम है। तो आपको अगर जिस भी दो नंबर को ऐड करना है, सपोज आपके पास एक डिजिट है 6 और उसको ऐड करना है आपको 9 के साथ, तो आप इसमें इस कॉलम में 6 पे आइए और हम आ जाएंगे यहाँ पर 9 वाले रो में। आप ये जो 9 वाले रो में जब आते हैं और आप यहाँ पे पहुंचते, तो आप ये देखिए ये नंबर आ रहा है 9 और 6 15 होता है, और आप देखिए 15 के बदले एफ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक मान लीजिए दो, एक नंबर है आपका ए, और आपको इसको ऐड करना है ए प्लस बी करना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और आ जाएंगे बी वाले कॉलम में। ये इस जगह पे आप आते हैं, तो जब आप इस जगह पे आ रहे होंगे, आप यहाँ पर देखिए ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, 10 प्लस बी का मतलब 11 हो गया, और 11 से आप जो है आप देख लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 21 नंबर आ रहा है, और उससे 16 माइनस करके आप देखिए कि कितना होता है। तो सॉरी, आप यहाँ पे गलत, यहाँ पे है, आपको एक स्टेप और आगे जाना है। एक सेकंड सर, ये बी वाला, बी ए प्लस बी करना था। तो जब आपका 21 आ रहा है, 21 से आप जब 16 माइनस आप कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 5 आएगा, और इस तरीके से आप यहाँ पर ये नंबर लिख सकते हैं। तो ऐड करके आप देखिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी दो डिजिट आप लीजिए, और उनको इस टेबल में जाकर आप देखेंगे, तो एक एक के लिए आपका इस कॉलम की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 8 को आपको ऐड करना है 7 से, तो आप इस जगह पे आ जाइए, 8 + 7 वाले पोजीशन पे जब आप यहाँ पर आएंगे, तो जो आपको ये नंबर मिलेगा ये सम है, और ये एफ होगा। तो इस नंबर को आप डायरेक्टली इस टेबल का यूज करके आप लिख सकते हैं। आप में से कोई है जिसको ये टेबल समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे ये 1A 1B का क्या मतलब है? पार्डन? सर यहाँ पे 1A और 1B का क्या मतलब है? ये 1C 1D जो लिखा है इधर। अच्छा, आप जैसे मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं, सर है ना? मैं आपको यस सर। बताता हूँ, देखिए इसको आपने 15 मान लिया, ठीक है, F15 है, यस सर। और 15 के बाद जब आपका 16 होगा, तो 16 माइनस 1, जैसे आप 9 के बाद 10 हो जाता है ना, तो 15 के बाद जब 16 होगा, तो 16 माइनस 16 कर ये 0 आएगा, और 1 आपको कैरी उधर वाले पे आ जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। उसी तरीके से जब 17 होगा, तो 17 माइनस 16 करेंगे तो ये 1 आएगा, और उसके बाद जो 16 जो आपने माइनस किया था, तो उसके बदले ये आया। उसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो अगर इस जगह पे हम जाते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये नंबर है, मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में दिखाता हूँ ये नंबर क्या है, ये बी है, और बी का वैल्यू क्या उतना होता है, 11 होता है ना? और आपका एफ है, तो एफ का जब आप देखेंगे तो ये कितना होता है, 15। अब जब 15 माइनस 15 प्लस 15 प्लस जब आप 11 करेंगे, तो टोटल होगा वो 26,
और 26 से जब आप 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 के बदले क्या लिखेंगे, ए। और जब आपने 16 माइनस किया है तो उसका कैरी आ जाएगा, अगले पोजीशन पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 ए लिखेंगे, क्योंकि 10 यहाँ पे आ रहा है माइनस करने के बाद। 26 से जब 16 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के लिए लिखेंगे क्या, ए ही लिखेंगे। समझ आ रहा है अभिनव? हाँ सर, आ रहा है समझ में। है ना, वैसे ही है। तो आप जब इस वाले पोजीशन पे आएंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 27 से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, और 11 के लिए हम बी लिखेंगे, और जो हमने 16 माइनस किया है वो कैरी कैरी की के फॉर्म में फॉर्म हो में वो जाएगा। नेक्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ हम सर, इस आ रहा है तरीके समझ से में। यहाँ पर कर रहे हैं। और किसी को कोई डाउट है? सर मतलब अगर जो ऐड करने पे जो सम आया वो 16 से बड़ा होगा तो हम उसमें 16 मैच करके कैरी दे देंगे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल 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 वैसे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेसिमल नंबर है, और उसको 7 + 4 करते हैं, ठीक है। तो 7 का फिगर है प्लस 4 का फिगर है, डेसिमल को आप एक बार दिमाग में लगाइए। हम बैक जाते हैं और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए, हमारा एक डेसिमल का कोई एक नंबर है, उसको लेकर हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सेम है जो आप डेसिमल में करते रहे। एक डेसिमल का एक नंबर है 7, और इसमें आप ऐड करते हैं 4, तो ये आपका, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 11 लिखते हैं, यही लिखते हैं। और ये आ कैसे रहा है 11, क्योंकि 10 से ज्यादा हो गया, तो आपका बेस यहाँ पर 10 है, तो 11 से आप जो है 10 माइनस कर लेते हैं, तो आपका ये आ गया 1। और ये जो 10 आपने माइनस किया है ये कैरी के तौर पे नेक्स्ट वाले प्लेस पे आ जाता है। यही होता है, यही होता है ना। ठीक है, वो यही यही सेम प्रोसेस यही है। तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल में क्या कर रहे होते हैं, 10 माइनस करते हैं, और वहां पर क्योंकि 16 होता है उसका बेस, तो इसलिए हम वहां पर 16 से माइनस करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो ये टेबल आपको समझ में आ गया। बुक में ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि आपको बताने के बाद आपको चीजें समझ में आ गई है। आगे हम लोग चलते हैं कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्ट्रैंड होगा उसको 16 कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा, उसमें हम जो भी रिजल्ट आएगा 16 कॉम्प्लीमेंट का, उनको ऐड कर देंगे मेनू से। और लास्ट में अगर कैरी हमारे पास कोई बचता है तो उसको हम ड्रॉप कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस है जो आप ऑक्टल के केस में कर रहे थे, या जो आप बाइनरी के केस में कर रहे थे। यहाँ पर भी हमारे पास दो नंबर है, एक 1E5 हमारा एक नंबर है, और इसको हमें माइनस करना है इससे 167 को। तो इस नंबर का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम 15 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ वहां पर हम लोग 7 यूज कर रहे थे, और यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा होता है 15। तो एफ 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 रहेगा, तो ये हो गया हमारा 15, और 15 से आप इस वाले नंबर को माइनस कर लेंगे। तो जो भी नंबर आ रहा है, 15 माइनस 7 किया तो 8 आया। और आप देख लीजिए इधर से, 8 + 7 करेंगे 15, 1 कैरी रहेगा। फिर 8 + 1 9, और 6 करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 1 कैरी रहेगा। और ई जो है, ई का मतलब 14 हो गया, और 14 + 1 जो है आपका 15 होता है। तो इस तरीके से जो आप देखेंगे कि ये आपका इसको माइनस करने के बाद आपको जो नंबर आ रहा है, ये आ रहा है E88 आ रहा है, ये 15 कॉम्प्लीमेंट है। इसमें हम जब 1 ऐड कर देंगे तो ये 16 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और हमारे पास ये नंबर आएगा। ये इस नंबर को आपको लेना है, और क्या करना है, इसको हमें ऐड कर देना है इस नंबर में। दूसरा स्टेप जो हमारा क्या होगा, इस नंबर के साथ जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट आया है 16 कॉम्प्लीमेंट, उनको हम ऐड कर देंगे। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि हम इसको ऐड कर रहे हो और क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो सेकंड स्टेप है हमारा, हम 16 कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने वाले हैं। तो जो हमारा नंबर है, मेन नंबर है जिससे हम माइनस करने वाले थे, तो 1E5 है। इसमें जो हमारा वैल्यू आया है E89, इसको हम प्लस करेंगे।
और प्लस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आने वाला है, आप देखिए 9 + 5 करेंगे 14, 14 के लिए हम लोग ये लिखते हैं। और आप उस टेबल में देखिएगा, इसके लिए इसमें से जो है आपको क्या लिख रहे हैं, 14 + 8 करेंगे 80, तो आपका 22 होता है, 22 - 16 करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरीके से आपका ये नंबर है, इनको ऐड करेंगे, 0 आ रहा है, और फिर इस प्लेस पे 1 कैरी आया, तो इस कैरी को हमको क्या करना है, इसको ड्रॉप कर देना है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, यही हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आने वाला है वो यही आने वाला है। इसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा कैरी आता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, उसको हम नहीं लेते। ठीक है, तो अभी आप इसको करके देखिएगा, कोई भी एक नंबर आप अपने से ले लीजिए। और हो, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आपको यूज करना है, हम लोग हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन का ये मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उधर अरिथमेटिक आपका हमने बाइनरी या ऑक्टल या फिर डेसिमल तो हम लोग यूज करते ही हैं, और उसके बाद हेक्साडेसिमल, इन सब का हम लोग अरिथमेटिक वाले पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा जो चैप्टर है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हमको सीखना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर आप इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको एक पेपर मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जितना भी चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा जो है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारा कुछ नंबर सिस्टम, आपको बाइनरी कन्वर्जन वगैरह, या साथ में जो आपका ये लॉजिक गेट्स वगैरह के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, वो सारा का सारा आपको वहाँ पर पढ़ना है। तो अभी से आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएगी। अदरवाइज आपको थोड़ा सा टफ होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ते समय लोगों को मुश्किल लगता है। तो आप यहाँ से समझ कर जाइए, और अगर आप समझ कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे आसान हो जाएगी। आपको उस समय थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि हमने पहले से पढ़ रखा है, पहले से हमारे को समझ में आता है, तो बहुत आसानी से चीज़ें कर लेंगे आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में जब भी आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड अगर चीज़ें करेंगे या पढ़ेंगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें क्या सीखना है। इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो हम यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा सीखेंगे। बुलियन अलजेब्रा में क्या है, कहते हैं बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे होंगे तो वहां पर सर्किट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में आप जो भी आप अगर कभी आपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा तो उसमें सर्किट होगा, उसमें बहुत सारे वायर आपको अलग अलग तरीके से बने होंगे, उस पर वो सर्किट्स होते हैं। तो ये जो किस तरीके से आपका डेटा या जो सिग्नल है आपका वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा होता है, किस फॉर्म में हो रहा होता है, या कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से आपके सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होता है, वो सारा चीज जो डिसाइड आपको कर रहे होते हैं, वो उसका बेसिस है आपका। हम बुलियन अलजेब्रा को यूज कर रहे हैं, या ये जो लॉजिक सर्किट्स हम बनाते हैं, वो जो डाटा ट्रांसफर होता है तो उसके लिए जो लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं, इसके जो बेसिक्स है वो हम लोग इसके थ्रू सीखते हैं। इसमें छोटे छोटे सर्किट्स बनाना, इसमें कैसे हम बना सकते हैं, या कैसे उसका आउटपुट आएगा, कैसे हम जो जो रिजल्ट चाहते हैं वो कैसे आएगा, तो वो तमाम तरीके के इसमें गेट्स और सर्किट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। इट इज यूज ओनली द बाइनरी नंबर, इट यूजेस, जो आप बाइनरी अगर बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे होंगे तो ये सिर्फ बाइनरी नंबर को यूज करता है। बाइनरी का मतलब आपको मालूम है पहले कि अगर बाइनरी नंबर्स की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ दो नंबर आएगा, एक 0 और दूसरा 1। तो यहाँ पर जब भी बुलियन अलजेब्रा की बात करेंगे वो बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करता है, और बाइनरी नंबर में आपको 0 और 1 रहता है, और इन्हीं का यूज होता है। इसको हम लोग बाइनरी अलजेब्रा के साथ साथ इसको लॉजिकल अलजेब्रा भी हम इसको कहते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा को आप बाइनरी अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं, और इसमें बाइनरी नंबर्स का यूज होता है। और वो बाइनरी नंबर्स में आपको मालूम है कि वहाँ पे सिर्फ 0
और 1 की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि इसको इन्वेंट किसने किया, बुलियन अलजेब्रा को किसने इन्वेंट किया, तो उनका नाम था जॉर्ज बुले, और उन्होंने 1854 में इसको इन्वेंट किया था। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है बुलियन अलजेब्रा के बारे में, आप इसको समझ सकते हैं। आगे चल के हम और भी चीजें इसमें सीखेंगे। कुछ रूल्स की बात करते हैं। अगर बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड रूल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, बाइनरी 1 फॉर हाई एंड बाइनरी 0 फॉर लो। तो लो और हाई की अगर हम बात कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हम लॉजिकल जब बात कर रहे होंगे, तो आपने कभी स्विच देखा होगा, जब आप कोई लाइट ऑन करते हैं तो उसमें दो ही केस है, या तो वो ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, बीच का कोई स्टेट नहीं होता है। तो जब आप लाइट जला रहे होते हैं तो आप ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। ऑन करेंगे तो वो लाइट जल जाएगा, या फैन को आप ऑन करेंगे तो फैन आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप उसको ऑफ करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका बाइनरी में जो हम ले रहे होते हैं, इसमें दो ही स्टेट है, आइदर वो 1 का स्टेट होगा, हाई होगा या लो होगा, बीच का कोई स्टेट नहीं होता है। तो जब भी इसका आप देखेंगे कि जब कोई ग्राफ बना रहे होते हैं तो यहाँ पर वो स्क्वायर ग्राफ होता है। इस तरीके से ये जो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। आपका या तो एकदम 0 या 0 का पोजीशन होगा या 1 का पोजीशन होगा, वो ऐसे बीच का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर ये 0 है और ये 1 है तो यहाँ पर ये हाई हाई है ये, और अब देखिए ये हाई का पोजीशन है, यहाँ तक अगर आ रहा है तो ये पूरा हाई है, और अचानक से जब आएगा तो यहाँ पे नीचे लो हो जाएगा। तो ये डिजिटल सिग्नल होता है, हम इसको स्क्वायर वेव से यूज करते हैं। बट बहुत सारे जो आप दूसरा एक सिग्नल होता है जिसको एनालॉग बोलते हैं, वो इस तरीके से होता है। ये इसमें अचानक से जो है आपका 0 का वो नहीं आएगा, पहले 0.1 0.2 ऐसे करके वो पीक पे जाएगा, और यहाँ पर ये हाई होता है, और फिर धीरे धीरे करके ये लो होगा। यहाँ पे 0 पे गया और यहाँ से फिर नेगेटिव नेगेटिव में जाएगा, और इस तरीके से फिर ये 0 पे पोजीशन पे आता है और धीरे धीरे करके हाई पे आता है। तो ये जो सिग्नल होता है ये एनालॉग सिग्नल है। जैसे हम बोल रहे होते हैं तो वहां पर जब कोई चीज सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। जो हम नॉर्मल टेलीफोन यूज करते हैं उसमें जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। बट जो कंप्यूटर में हम जो सिग्नल को अगर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का सिग्नल होता है, जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलिए या स्क्वायर वेव आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर हाई है तो उसके लिए 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लो है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवरबार। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें, दस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज रिप्रेजेंटेड एज बी बार। अगर ये बी है और इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है तो हम क्या कर रहे होंगे, इसका बी बार होगा, मतलब जस्ट रिवर्स होगा एक तरीके से आप मान लीजिए। इफ b इक्वल टू 0, अगर आपको यहाँ पे इसको मानते हैं कि अगर b इक्वल टू 0 हो तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, b बार क्या हो जाएगा 1। तो यही है, इफ b इज इक्वल टू 0 देन b बार इज इक्वल टू 1, मतलब रिवर्स है। अगर 0 है तो उसका रिवर्स, या अगर आपका b 1 है तो उसका जो b बार होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। मीन्स अगर ये आपका 1 है तो बी बार क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई है जिसको नहीं समझ में आया? मतलब कहने का मतलब अगर बी है तो उसका बी बार जो है उसका रिवर्स होगा, 1 का 0 और 0 का 1 होगा। तो इस तरीके से ये कुछ आपके बेसिक रूल्स है आपको बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। अभी और भी हम कई सारे रूल्स अभी सीखेंगे, तो एक एक करके अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका रूल में क्या आ रहा है, ऑरिंग। और की बात कर रहे होंगे हम, यहाँ पे आगे चलेंगे अभी। और गेट होगा, एंड गेट होगा, नैंड गेट होगा, तमाम तरीके के गेट का यूज करेंगे। बट कुछ बेसिक जो रूल है जब इसको समझेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो और इसको हम लोग और लिखते हैं, जैसे और गेट है तो और लिखेंगे। और के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो प्लस का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑरिंग ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहे। वेरिएबल मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे आपका एक एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल है आपका बी, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा और के लिए, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, ऐसे, ठीक है। ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो अगर एक वेरिएबल आपका a है और दूसरा वेरिएबल b है, तो अगर हम उसको लिखना होगा तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे, वहां पर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन a प्लस बी करेंगे तो ये हमारा और के लिए होगा। आगे चल के और भी डिस्कशन करेंगे जब हम इसके गेट के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल है, ऑरिंग ऑफ a प्लस बी सी इज रिप्रेजेंटेड एज a प्लस बी प्लस सी। अगर ये अलग अलग वेरिएबल है और इनको ऑरिंग कर रहे होंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि और के लिए जो साइन है वो है आपका प्लस का साइन होता है, तो ये इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका है लॉजिकल एंडिंग। यहाँ पर हम एंड की बात कर रहे होंगे। एंड के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए या डॉट यूज कर रहे होते हैं। एंडिंग ऑफ टू और मोर वेरिएबल से रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। आप यहाँ पर देखिए हम डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, a डॉट बी डॉट सी, मतलब एक तरीके से मान के चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन एक यूज कर रहे हैं, वहां पे प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर एक तरीके से यूज कर रहे हैं। तो लॉजिकल एंडिंग ऑफ द टू और मोर वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ डॉट बिटवीन देम, जैसे कि आपने यहाँ पे सच एज a डॉट बी डॉट सी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस डॉट को आप हटा भी देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का अगर कुछ नहीं है बीच में, इसको हम हटा के सिर्फ ए बी सी भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखने के बजाय हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम रूल्स की बात करेंगे, बुलियन लॉ की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके टोटल 6 बुलियन लॉ है, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा बुलियन लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लॉ, और लॉ एंड इन्वर्जन। तो एंड के बारे में, एंड के लिए हम लोगों ने अभी देखा था, वहां पे मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, तो क्या लॉ है उसका हम वो भी देखेंगे, और से रिलेटेड लॉ देखेंगे, इन्वर्जन में क्या होता है वो देखेंगे, प्लस क्यों कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, या एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, वो एक एक करके हम लोग आगे चल के उसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे कि इसमें क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ में आपको एनी बाइनरी ऑपरेशन which satisfies the following expression is referred to as commutative लॉ कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या है, कहते हैं कि अगर कोई एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, अगर इसको हम क्या कर रहे होते हैं, इसके एंडिंग कर रहे होते हैं। अगर हम a डॉट बी कर रहे हैं तो ये इक्वल होगा b डॉट a के, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हम उसकी जगह को अगर रिप्लेस करते हैं, अगर हमने इसके पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे कर दिया और इसको हमने इधर कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने a को क्या किया बाद में कर दिया और b को हमने पहले कर दिया, तो ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर आप कोई नंबर लेकर देख लीजिए, हमने a की जगह पे मान लीजिए लिखा 2, आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट डाल के देखिए, और b का वैल्यू हमने दिया यहाँ पर 5, तो a डॉट 5 डॉट को आप एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है यहाँ पे, और b अगर यहाँ पे 5 है और इसको आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या इसके वैल्यू में चेंज हो रहा है? इसके वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है। ये 2 5 का आपका जितना होगा उतना ही 5 2 का होगा। आप उसको मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, वो उतना ही नंबर आने वाला है, तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो ये इक्वल होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ में बताता है। दूसरा आपका क्या है इसमें, अगर a प्लस बी है, उसको अगर हम उसके पोजीशन को अगर चेंज कर देते हैं, उसको b प्लस a करते हैं, तो वो भी इक्वल होगा। सेम नंबर को आप यहाँ पर ले लीजिए, अगर हमने यहाँ पे a का वैल्यू 2 लिया है और b का वैल्यू 5 लिया है और इसको हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 5 प्लस 2 करेंगे, तो आप इनके दोनों के वैल्यू आप देख लीजिए, क्या वो इक्वल नहीं होगा? वो इक्वल होगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ये रूल को, a प्लस बी
इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो आप इसको देख सकते हैं, या ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो अगर आप उसके पोजीशन को अगर चेंज कर रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू सेम ही होगा। Commutative laws state that changing the sequence of the variable does not have any effect on the output of a logic circuit। तो जो भी आउटपुट आएगा, अगर एक लॉजिक सर्किट हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बना रहे होंगे, तो उसको चेंज करने से, उसके वेरिएबल के सीक्वेंस को चेंज करने से उसके आउटपुट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हम लोग आज यहाँ पर सीख रहे हैं। इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। हम लोग इवन जो गेट्स भी देखेंगे, और हाफ एडर और फुल एडर आपके जो सिलेबस में है, वो हाफ एडर और फुल एडर कैसे हम एक लॉजिकल के सर्किट के थ्रू, अगर हम इस तरीके के जो वेरिएबल्स के थ्रू कोई अगर हम इनपुट डालते हैं वहां पे, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो कैसे वो प्लस करके देगा, वो सारा चीज हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले से पढ़े रहेंगे, पहले से अगर आप इसके बारे में जान रहे होंगे, तो शायद आने वाले टाइम में आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में भी सीखेंगे आने वाले क्लास में। तो वो सारा चीज़ आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग रहेंगे क्लास में, आप रहिए और इसको सीखिए, क्योंकि इससे आप अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप इंजीनियरिंग या इस तरीके की चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, तो इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो उससे बेहतर है कि आप अभी सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा। और अभी तो जो आपके क्लास में जो आपको मार्क्स वगैरह जो है, और आप अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे, साथ में आगे चल के भी आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।